10 मिनट्स में आपका जो क्लास है उसमें आप उससे डिस्कस कर लें, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर स्टार्ट एक्सरसाइज। यस, ऑन करते रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास वी डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 and exercise 3.2 according to our syllabus. सिलेबस इन द सेंस की मैं बात कर रहा हूं आपसे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल डिग्री रेडियन का रिलेशन, फिर उसके बाद हमने एंगुलर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। देन हमने वो डिस्कस किया है आपके एएसटीसी चार्ट के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज योर एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 दैट मींस आपका इसमें इसमें आ जाएगा आपकी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज योर साइन ऑफ a plus b। First of all, your angle sine of a plus b, that is sine a cos b plus cos a sine b, right? Then the second formula आ जाता है आपके पास sine of a minus b, that is sine a cos b minus cos a sine b. This one is the second formula. Next of cos of a plus b, फिर आ जाता है आपके पास cos of a plus b, that is your cos a cos b minus sin a sin b। फिर आ जाता है cos of a minus b, cos of a minus b, that is cos a cos b plus sin a sin b। ये आ जाते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। फिर इनके मैंने ऐड और सबट्रैक्ट करके डेरिवेटेड फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देता हूं तो ये आ जाता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। इन दोनों को ऐड करते कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos वाले ऐड हो जाएंगे, दैट इज 2 cos a cos b। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस स्टेप से होगी, 2 cos a cos b। अगर 2 नहीं होगा तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 cos a cos b आ जाएगा, तो लिखेंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सिमिलरली cos ऑफ a प्लस b माइनस अगर मैं कर देता हूँ cos ऑफ a माइनस b से, यानी इस वाले फॉर्मूले से इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो हियर इज द माइनस एंड हियर इज माइनस। ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बट विद माइनस साइन, माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो इस माइनस को हटाने के लिए पूरी 4 इक्वेशंस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। अगर मैं आपसे डिस्कशन लेवल रखूंगा ये 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर दैट इज योर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos ऑफ a माइनस बी इज माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin a sin b। These two are very very most important, ये बहुत मैं यूज करूंगा, इसलिए इसका नंबर 5 और नंबर 6 यूज कर रहा हूँ। नंबर 7 आइडेंटिटी आपने लिखी थी tan ऑफ a प्लस b। This is your tan of a plus tan of b whole divided by 1 minus tan a into tan b। And next, that is your tan of a minus b. This is your tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b। तो ये आपने 8 आइडेंटिटीज लिखी जो आपने पहले से लिखी हुए थे। जिस रिवीजन पार्ट से मैंने फिर से आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप अच्छे से करें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 11th 12th मैथमेटिक्स, राइट। फिर इसके बाद हमने cot a प्लस बी या cot a माइनस बी के भी फॉर्मूले लिखे थे, ठीक। तो ये फॉर्मूले थे, इनका यूज था, और सबसे लास्ट में आया था आपके पास दैट इज योर साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, साइन ऑफ दैट इज 2 साइन a प्लस b बाई 2 to cos of a minus b by 2। Similarly, sin a minus sin b, that is 2 cos
ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ऐसे यूज करेंगे cos a प्लस cos b, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई टू, 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2, cos a minus cos b minus 2 sin a plus b by 2 to sin a minus b by 2. These are also the useful formula. इसको हम लोग यूज करते हैं जब आपके पास 2 sin और 2 cos के बीच में आपके पास आ जाती है वैल्यू या पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी 2 sin और 2 cos के बीच में या तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहां से मैंने आपसे कई तरह के एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए थे, और ये जो लास्ट में लिखे चारों केसेस इस पे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब इस पे जो मल्टीपल क्वेश्चन जैसे आता है, मल्टीपल इन द सेंस थोड़े से ट्रिकी होंगे, अब वो एनसीईआरटी में नहीं होंगे, जैसे थोड़ा उसका लेवल ऊपर होगा, एडवांस लेवल पे। जैसे मैं बात करूं तो लिखा होगा जैसे साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। अगर इसको प्रूफ करें 3/60, प्रूव दैट साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। तो साइन 60 की वैल्यू पता है आप, यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 60, दैट इज व्हाट, दैट इज √3/2। साइन 60 √3/2, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो लिखा है लिखा रहने दे, साइन 20, साइन 40, साइन 80। क्लियर, वैल्यू जो लिखी थी लिखे रहने दी। मैंने क्या किया, मैंने साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √3/4। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला क्रिएट करना है। फॉर्मूला क्रिएट करना है, बन गया 2 sin a sin b। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया 2 sin a sin b। अभी मैंने लास्ट अभी इसमें लिखा था, कॉस के फॉर्मूले को सब्ट्रैक्शन करने पे आ रहा था, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू -2 sin a sin b। तो मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो आ गया था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू 2 sin a sin b। ब्रैकेट लगा लेते हैं इसे, तो इसको मैं a एंगल एज्यूम करता हूँ, इस वाले को b एंगल एज्यूम करता हूँ। दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो 2 sin a sin b की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 20 और 40 कितना हो गया, 60, और sin 80 एस लिखा था, लिखा रहने दिया। फिर लिखा मैंने √3/4, 20 से 40 गया -20, लेकिन cos माइनस एंगल को एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाई, बिकॉज cos फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू योर एएसटीसी कंसेप्ट, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास cos 20, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 80 लिखा था मैंने, लिखा रहने दिया। नाउ टेक द एलसीएम, टेक द एलसीएम, तो ये आ गया 2 cos 20 -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin 80। ठीक है, अब ये 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, तो ये आ गया √3/8। ठीक, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं आगे, 2 cos 20 sin 80 माइनस sin 80। दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला लगाया। फिर से मैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था मेरा, sin 60 की मैंने वैल्यू पुट कर दी √3/2, सारे फिगर रिमेनिंग लिखे हुए थे मैंने लिखे रहने दिए। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin a sin b को लिख दिया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, sin 80 लिखा था, लिखा रहने दिया। 20 से 40 गया, ये आ गया माइनस, तो cos इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 है। ठीक है, sin 80 एस लिखा रहने दिया। नो टेक द एलसीएम, ये लिखा मैंने, 4 इंटू 2 8 हो गया, साइन को इससे मल्टीप्लाई कर।
ठीक, यहां तक हमने भी बात की आपसे। नेक्स्ट, अब देखें, अब मेरे पास फिर से रिस्ट्रक्चर आ गया। क्या मेरे पास वैल्यू आ गई? दिस वन। तो √3/8 लिखा था मैंने, लिखा रहने दिया, कोई चेंजेस नहीं किया। फॉर्मूला बन गया था मेरे पास 2 cos A sin B। तो जब आपके पास 2 cos A sin B की फिगर आ जाती है तो आपके पास क्वेश्चन पे क्या आता है? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। फिर से 2 cos A sin B की जगह क्या लिखेंगे? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। तो sin A प्लस बी हो जाएगा कितना? sin 100, है ना, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। या इसको माइनस वाले फॉर्म से भी जा सकते थे, क्योंकि कॉस में क्या होता है, साइन और कॉस आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे 2 × sin A cos B या 2 cos A × sin B, इस तरह से भी लिख सकते हैं बस। और प्लस sin 60 बचा आपका, और माइनस sin 80 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। ये जो फिगर आई है, ये फिगर आई है यहाँ से 2 cos A sin B, आप 2 cos A प्लस बी साइन वाले फॉर्मूले से जाएंगे, sin A प्लस बी और sin A माइनस बी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाली फिगर आपको मिल जाएगी। √3/8 sin 100 कितना होगा? sin 80 के इक्विवेलेंट होगा। 180 माइनस 80 करेंगे, मतलब sin 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 80। और sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। 80 प्लस sin 60 है आपका √3/2 माइनस sin 80। ये दोनों फिगर कैंसिल आउट हो जाएंगी। इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, √3 8 × 2 हो गया 16। फिर से sin 100 की जगह मैंने कैसे लिखा है? sin 100 को मैंने रिप्लेस किया है sin 180 माइनस 80 से। sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। ठीक, इस फॉर्मूले से रिप्लेस किया है और आपकी वैल्यू कैंसिल आउट इजीली हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट आता हूं आपके पास। तो ये हम क्या कर रहे हैं? 3.3 बेस्ड सारे क्वेश्चन फिर से अरेंज कर रहे हैं। आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। फिर इसमें बात आ रही थी ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन में, जब आपकी 3-3 वैल्यूज आ जाती है। तो मैंने ट्रिक बताई थी, जब कभी ट्रिपलेट आता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हायर एंड लोअर वैल्यू लेके हम लोग फॉर्मूले sin A प्लस बी, sin A माइनस बी या cos A प्लस बी या cos A माइनस बी की वैल्यूज को, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा है sin 2x, sin 4x, sin 6x, तो उसमें क्या करेंगे? हायर वैल्यू को लोअर पर अरेंज कर लेंगे। अरेंज करके आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने आपके क्वेश्चंस किए थे जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट 3.3 में लास्ट देखें एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे, जिसमें आपको sin A प्लस sin B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर करेंगे, डाउट होगा तो फिर से दोबारा मुझसे पूछेंगे। फिर इसमें हम लोग करते हैं सब मल्टीपल वाले। सब मल्टीपल वाले क्या होते हैं क्वेश्चन? जिसमें आप sin 2A, cos 2A, tan 2A, sin 3A, cos 3A, tan 3A, इनकी वैल्यू या इनके वैल्यू के एंगल को यूज करते हैं। दीज आर नोन एज द सब मल्टीपल्स ऑफ द एंगल। ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी में ही है, cos 4x था ऐसे, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये आपका एनसीईआरटी 3.3 का ही क्वेश्चन है। अब देखिए, इस 4x एंगल को हम ब्रेक करेंगे कैसे? इन्हीं सब मल्टीपल्स में, तो 2 × 2x लिख दिया मैंने पहले दिन ही बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, इस चैप्टर में आया था। cos 2a के फॉर्मूला यूज करते समय आपको अलर्ट रहना है। व्हाई? क्यों रहना है? बिकॉज cos 2a के फॉर्मूले में वेरिएशन ज्यादा है। इसके पास 3-3 फॉर्मूले बन जाते हैं। फर्स्ट बनता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फिर बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर बन जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर ये 10 में भी कन्वर्ट होता है, cos 2a 10 में भी आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक, दैट मीन्स cos के फॉर्मूले को यूज करते समय आपको अलर्ट रहना है। इसका आंसर देखा, स्टार्टिंग में 1 आ रहा था, यानी 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो ऐसा फॉर्मूला सोचे, अगर इसको a लेते हैं 2x को, तो cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ इस तरह से फॉर्मूला सोचें
जिसमें स्टार्टिंग में 1 है, तो आपको याद आया कि एक फॉर्मूला बनता है जिसमें स्टार्टिंग में 1 है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला बनता है cos 2a का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब cos 2a को, हाँ एक दो बच्चे वेटिंग में आ जाते हैं, मुझे व्यू इस पे मैंने उनको पहले बोल रखा था कि प्लीज डोंट, आप टाइमली आए, और उसमें उनको भी अपनी नोटिस दे दूंगा आज मैं। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, मेरा फ्लो रुकेगा तो और बच्चों को प्रॉब्लम होती है। cos 2a है दिस वन फॉर्मूला, तो मैंने इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ यूज कर लिया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कितना है आपका? ए है आपका 2x। ठीक है, ए आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला यूज कर ले, तो 1 माइनस 2 साइन 2x का क्या होता है? दैट इज 2 साइन x कॉस x स्क्वायर का आप स्क्वायर कर लें, स्क्वायर का आप स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8, 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये डिजिट में मांग रहा था। क्लियर? इस तरह से आप क्या करेंगे, cos 2a का फॉर्मूला यूज करते समय आपको अलर्ट रहना है कि किस तरह से हम वैल्यूज को यूज करेंगे। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूले हैं, sin 2a cos 2a, तो कॉस के सब मल्टीपल्स के मैंने यूज किए फॉर्मूले। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बच्चा डिस्कस कर रहा था मुझसे क्लास के समय भी, कि सर ये जो फॉर्मूले हैं, जैसे टेन वाले केसेस में हम लोग अटक जाते हैं कई बार, जैसे टेन 4x आया, यहाँ उनको कॉम्प्लिकेशन आई। हाँ, इट्स में भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्यों? क्योंकि टेन का फॉर्मूला आपका फ्रैक्शनल फॉर्मूला होता है। तो देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आप 4x को ब्रेक कर दो, आप 4x को ब्रेक कर दो, दैट इज 2 इंटू 2x। अब आप 2x को a ले लो, tan 2a का फॉर्मूला क्रिएट कर लो, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। 2 tan a की जगह पुट कर देंगे 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ना 2 की जगह 2 tan 2x का अगेन फॉर्मूला यूज करें, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर है, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप 2 इंटू 2 न्यूमरेटर में लिख देंगे 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, देखिए 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर, 2 tan x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, इसका होल स्क्वायर कर दे 4 tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दें, सेट 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मोड में चले गए हैं, जो आपने 8th 9th 10th में सीखा है। ये फ्रैक्शन लिखा है, लिखा रहने दें, 4 tan x divided by 1 minus tan square x, again whole divided by, now take the LCM, 1 minus tan square x का whole square minus 4 tan square x divided by 1 minus tan square x का whole square। क्लियर? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज योर सेकंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन क्या करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, इसको रिवर्ट कर देंगे, एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको ओपन कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करने के बाद ये जो रेस्ट फिगर बचेगी, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आंसर के बारे में बात करूं तो इस ब्लॉक में लिखता हूं, दैट इज योर 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई, ये आपकी फिगर ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाई, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1 माइनस, चलिए अभी लिखा रहने दें,
-4 tan स्क्वायर एक्स, एक इससे पावर को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब ओपन करके इसको ऐड कर लेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। मोटिवेशन मेरा ये था, मोटिव मैं इसलिए बता रहा था आपको कि आपको सबसे पहले मल्टीपल एंगल से घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव कीजिए। अगर कहीं 6x लिखा तो इसको 2 × 3x लिखिए। आप 3 वाले फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। 2x के फॉर्मूले से क्या होगा, आपके पास जो फिगर है वो इजीली मतलब आप कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है sin 2x cos 2x tan 2x में। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं cos 6x, तो आप 2 × 3x भी लिख सकते हैं और 3 × 2x भी लिख सकते हैं। लेकिन cos 6x में जब मैं आपसे कन्वर्जन की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके लिए 2 × 3x जाना आसान रहेगा, क्योंकि उसमें सिंपल एक फॉर्मूले का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं सब मल्टीपल एंगल की ही बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से जो मैं कह रहा था। मैंने वर्ड यूज किया कि आपके पास लिखा है cos 6x, तो आप इसको ब्रेक कीजिए ना, ऐसे 2 × 3x इस तरह से, क्या आपके लिए आसान हो गया। 3x को आप a ले लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूवमेंट करें कि cos 2a का विच वन फॉर्मूला वी हैव टू यूज, 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1 या 2 cos स्क्वायर -1 या 1 - 2। तो क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखा लास्ट में -1 था तो ये यूज कर लिया, 2 cos स्क्वायर a -1। तो 2 cos स्क्वायर a की जगह कितना डाल देंगे, 3x -1 2। अब ये cos 3x का होल स्क्वायर लिखा है। cos 3x का जो होल स्क्वायर है, एक ही फॉर्मूला आपके पास cos 3x का, दैट इज 4 cos क्यूब x -3 cos x होल स्क्वायर। ये रहा होल स्क्वायर, -1 का -1, 2 की जगह 2। अब ये आ गया a, ये आ गया b, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो जब मैं a - b का होल स्क्वायर डालूंगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × a × b, -1 का -1। क्लियर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके अपने आंसर के बोर्ड में इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको cos 3x × 2 लिखता, आंसर उससे भी आ जाता है। जैसे cos 6x को आप 3 × 2x लिख लेते, इसको a लेना पड़ता, तो cos 3a का पहले क्यूब करना पड़ता, क्यूब के बाद फिर वैल्यू पुट करनी पड़ती। यानी जो क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में कर रहे हैं, उसके लिए आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। यानी 2 और 3 मिनट आपके और ज्यादा एक्सेसिव हो गए। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करूंगा, इस तरह की अपने कुछ ट्रिक्स यूज करूंगा, जिससे विद इन 3 आवर्स मैं मैथ्स का पेपर पूरा कंप्लीट कर सकूं। तो ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, आप लोग करते भी जाएं लगातार। एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आज 3 पॉइंट जिन्होंने नहीं किया है, 3.1 2 3 अच्छे से करना है, क्योंकि आज ही टुडेज ट्यूसडे, वेडनेसडे थोड़े ट्रिकीस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अभी बस मेरे पास एक 3.4 का कंसेप्ट बचा है। विद इन 5 मिनट्स वो भी आपको कवर कर लेंगे मुझसे। फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा कल, तो तब आएंगे जब आपको पूरा एनसीईआरटी के कंसेप्ट के सारे क्लियर होंगे। लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी 3.4 है, उसमें आपकी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोली जाएगी, जैसे साइन थीटा है साइन अल्फा, तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस -1 n इंटू अल्फा। दूसरा आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थर्ड आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। These are what? These are the general solution. These are the general solution of trigonometric function. What is alpha? Alpha जो आपका जो एंगल्स है जिसके कंसर्न में आप निकाल रहे हैं. For example, if sin theta is equal to 1/2, they ask find the general solution. You write sin theta 1/2 is concern of sin. 1/2 sin के कंसर्न में क्या होगा? 30 डिग्री. उसको लिख देंगे pi/6. So sin theta is equal to sin alpha. So theta is equal to
n पाई प्लस -1 इंटू अल्फा। तो अब आप ये आंसर लिखेंगे। इसमें एक आपको वर्ड परेशान करेगा, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन। वो क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन? हम जब एएसटीसी चार्ट में मूव करते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज द साइन पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड वेयर इज नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ। मतलब हर एक एंगल की दो दो वैल्यूज होंगी, मोर देन वन सोल्यूशन। द पर्टिकुलर मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन। यानी एक से ज्यादा उसके आंसर होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन। साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। कॉस आपका होगा फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने आपको सेगमेंट बनवाए थे। तो सेगमेंट जब बनाए थे उसके हिसाब से आप करेंगे। सेगमेंट बोले तो एंगल के, ठीक, एंगुलर इन द सेंस। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपसे बोलूं साइन थीटा है 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन बताएं। अब इसको देखें चार्ट। अब ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, ये सब ट्रिक्स हैं, आपको पकड़नी होंगी। 1/2 साइन के कंसर्न में कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो π/6। क्वाड्रेंट कितना है एंगल 90, तो 90 में कितने आएंगे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। 30 30 30 के ये फर्स्ट π/6, सेकंड π/6 और ये थर्ड π/6। मैं π/6 के मल्टीपल्स लिखता जा रहा हूँ, 30 30 एंड 30। इसमें भी सेम फिगर आएगी, दिस इज 4, दिस इज 5, 4 टाइम्स π/6, 5 टाइम π/6, and here is 6 टाइम π/6, here is 7, here is 8, here is 9, here is 10, this one is 11, and this one is your 12. 12 π/6, 11 π/6, 10 π/6, 9 π/6, 8 π/6, 7 π/6। अकॉर्डिंग टू योर एएसटीसी चार्ट आप मूव कर रहे हैं। साइन पॉजिटिव तो कहां का मिलेगा, फर्स्ट टू में आंसर आपको मिल जाएंगे। ट्रिक क्या है, एक्सेस में एंगल चले जाएंगे उनको नहीं लेना है, और जो एक दूसरे के मल्टीपल है उनको नहीं लेना है, राइट। तो क्या क्या मिला, ये मिला आपको फर्स्ट आंसर π/6। ये एक दूसरे के मल्टीपल है, नहीं लेना है। ये एक्सेस में आया, नहीं लेना है। मल्टीपल है, नहीं लेना है। ये रहा दूसरा आंसर 5 π/6। तो ये रहा पहला आंसर, कब, जब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये रही। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन थीटा अगर -1/2 बोलूं मैं, तो ये रहा आपका थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाएगी, तो आपने यहाँ पर अटैक किया तो आया पहला आंसर आया 7 π/6। इसको नहीं लेंगे बिकॉज दीज टू आर मल्टीपल टू ईच अदर। इसको नहीं लेंगे बिकॉज दिस आर लाई ऑन वाई एक्सेस। इसको नहीं लेंगे, दीज आर मल्टीपल। इस वाले एंगल को ले लेंगे, दैट इज 11 π/6। तो ये रहे दो आंसर। तो ट्रिक क्या है, जो मल्टीपल है उनको नहीं लेंगे, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आ जाएंगे उनको हम नहीं लेते हैं, वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं एक्सेस से मिलके। क्लियर। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना सीख गए आप। 30 डिग्री का बनाएंगे, 60 का बनाएंगे, 45 का बनाएंगे। 30, 60 एंड 45। 30 का बनाया ऐसे 60 का बना लेंगे, सेम आपका 45 का आ जाएगा। तो उसकी हेल्प से क्या होगा, आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। ये हम लोग डिस्कशन पार्ट आज हमारा था 3.3 एंड 3.3 एंड 3.4। अब मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, अब एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ आज की क्लास के कंसर्न में। किसी कोई डाउट होगा तो मुझसे आप